हेलो, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं प्राइम कोर्स यूट्यूब चैनल। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में हम आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा होगा राइट साइड टॉप पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टू फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, द बिगर फोर्स इज 80 न्यूटन and the resultant is perpendicular to the smaller one. Find the smaller forces. तो क्वेश्चन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है। ये ओ, ए, बी और सी, ये चारों साइड है इस पैरेललोग्राम का, और इसका जो डायगोनल होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहता है कि जो बिगर फोर्स है वो 80 न्यूटन है। तो हम एओ जो साइड है उसको हम बिगर फोर्स लेते हैं, और बिगर फोर्स को हम F1 से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 80 न्यूटन। और जो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, और जो हमारा O और C का जो साइड है वो स्मॉलर फोर्स है, उसको हम F2 से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन में ये बताया है कि जो F2 है रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री है। ठीक, और F2 और F1 के बीच का जो एंगल है वो 120 है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अब गिवन हम जो है वो लिखते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। F1 इक्वल टू बिगर फोर्स 80 न्यूटन, एंगल बिटवीन F1 and F2 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बिटवीन F2 and रिजल्टेंट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1 तो निकल जाएगा ना, 120 माइनस 90 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन F1 एंड रिजल्टेंट इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा है कैलकुलेशन। अब हम एक चीज़ समझते हैं, अल्फ़ा क्या होता है। एंगल बिटवीन F1 एंड रिजल्टेंट और एंगल बिटवीन F2 एंड रिजल्टेंट। ओके, ये अल्फ़ा का वैल्यू एंगल बिटवीन F1 एंड रिजल्टेंट भी हो सकता है। अगर F1 और रिजल्टेंट के बीच में होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू 30 होगा, और F2 और रिजल्टेंट के बीच में होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 होगा। और अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब अल्फ़ा बिटवीन F1 एंड रिजल्टेंट है। ठीक,
और ये अल्फ़ा का वैल्यू F2 और रिजल्टेंट के बीच में जब लेंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। हम इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें एक अननोन फाइंड करना है जो F2 है, और हमें अल्फ़ा का वैल्यू पता है, F1 पता है, कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है। सिर्फ हमें F2 नहीं पता है, और हम F2 का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन से पा सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम पा सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं ये फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करके। तो हम एक बार और फार्मूला लिख देते हैं, tan अल्फ़ा इजकल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इजकल टू F2 हमें फाइंड करना है साइन थीटा है। थीटा जो यहाँ पर होगा वो एंगल बिटवीन F1 और F2 के बीच में होगा। F1 हमारा 80 न्यूटन प्लस F2 हमें फाइंड करना है, और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू हमारा 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा ऑलवेज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, और थीटा इज ऑलवेज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। आपको जैसे समझना है आप समझ सकते हैं। जब 1030 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.577 होगा, इक्वल टू F2 साइन 120 होता है 0.866 डिवाइडेड बाई 80 प्लस F2, और cos 120 होता है -0.5। ठीक, और इसको हम इधर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो 80 प्लस F2 हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, -0.5 इक्वल टू F2 इंटू 0.866 डिवाइडेड बाई 0.577। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो पहले मैं ये वाला लिख दे रहा हूँ, 80 प्लस F2 माइनस 0.5, और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 F2 आएगा। ठीक, ई वाले को आप इस साइड लेकर जाइए, 80 इजकल टू 1.5 F2। जब ये वाला इस साइड जाएगा तो माइनस है यहाँ पर, तो प्लस में हो जाएगा F2.5। ठीक, नाउ 80 इजकल टू 2F2। जब 1.5 और 0.5 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो हमारा ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन से F2 इजकल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 40 न्यूटन। तो F2 इजकल टू क्या हुआ, 40 न्यूटन, जो हमारा स्मॉलेस्ट फोर्स है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको ये जो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिजल्टेंट इजकल टू, मैं एक बार आपको
रिवीजन के लिए बता देता हूँ क्या होता है। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये हमारा इससे पूरा अलग है। टेन अल्फा इजकल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन है जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पे हमने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।